पिछले दिन या पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर के बारे में बताया था। उसका प्रिंसिपल क्या है, किस ध्यान पर कार्य करता है। तो आप पिछले वीडियो में जो स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे वह देख लेंगे। आज मैं उसी से रिलेटेड शेष भाग बताने जा रहा हूं। तो डीसी जनरेटर, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो देखें कि इस जनरेटर में कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं। तो पहला जो है बॉडी। मशीन के बाहरी भाग को, वो जनरेटर जो होता है, जो ऊपर से बाहर के भाग जो दिखाई देता है, उस भाग को बॉडी या योक कहा जाता है। क्या है? उस भाग को बॉडी या योक कह सकते हैं। उसको दो नाम से उसको हम लोग जानते हैं, बॉडी या योक। तो यह जो बॉडी जो बना हुआ आता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। मतलब ढलवा बुंदा, कास्ट आयरन बुंदा के बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य, इस बॉडी का मुख्य कार्य है मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखना। मशीन के अंदर जितने भी भाग जो हैं उसको सबको सुरक्षित रखना एवं चुंबकीय बल रेखाओं के, उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं बनेंगे, ये पथ प्रदान करना, माने रास्ता प्रदान करना, ये बॉडी का काम है। बॉडी के दोनों ओर, दोनों साइड बॉडी के दोनों ओर साइड प्लेट्स, मतलब खोलने का उसको साइड प्लेट होती है जो मशीन को पूरी तरह ढक लेती है। दोनों साइड होती है। बॉडी के ऊपर एक आई बोल्ट, वो मशीन को टांगने होने के लिए एक आई बोल्ट लगा दिया जाता है या बिल्ड कर दिया जाता है उस पर, बॉडी के ऊपर से। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन का, और बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उसकी बॉडी कास्ट स्टील से बनाया जाता है। जितने भी छोटी छोटी जो आपको डीसी जनरेटर या कोई भी मशीन जो है, तो उसकी बॉडी कास्ट आयरन का बना होता है, और जो उससे बड़ा बड़ा जो मशीन बड़ा बड़ा जो होता है वह कास्ट स्टील का बॉडी बनता है। नेक्स्ट, फील्ड पोल। उसमें एक फील्ड पोल भी लगा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लेमिनेटेड पोल विथ शो। वो लेमिनेटेड पोल होता है, और दूसरी मोलवेट पोल। ये दो प्रकार का, दो तरह का उसमें पोल लगा होता है।
तीसरा जो है आर्मेचर, मोटर में आर्मेचर में बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इसलिए लगाया जाता है कि जो भी मशीन या जनरेटर सर्वप्रथम आउटपुट वोल्टेज एसी देती है, क्या है, वह एसी अल्टरनेटिव करंट प्रदान करता है, तो उस अल्टरनेटिव करंट को डीसी में परिणत करने के लिए, बदलने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर से लगाकर उसको डीसी में परिणत कर देते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका डीसी जनरेटर डीसी करंट देना स्टार्ट कर देगा। ब्रश एंड ब्रश होल्डर, करंट जो है तो आपको कम्यूटेटर से ही प्राप्त किया जाता है, तो यह मूवमेंट में वह नाचते रहता है कम्यूटेटर, तो उसमें अगर कहीं से अगर तार जोड़े तो क्या हो जाएगा, उसमें जब नाचेगा कम्यूटेटर उसमें अगर तार जोड़ दें तो वह टूट जाएगा। तो ब्रश, कम्यूटेटर पर एक ब्रश लगाया जाता है, दोनों साइड से एक कार्बन का ब्रश लगाया जाता है। वो कार्बन का ब्रश एक होल्डर से उसको पकड़कर उस कम्यूटेटर पर रखा जाता है। इसमें ये भी सवाल उठता है, जो कार्बन ब्रश जो लगे होते हैं वो कार्बन का ही क्यों लगाया जाता है? आपने पहले जानते होंगे, मैंने बताया भी है कि कार्बन का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जितने भी कंडक्टर हैं वो सब कंडक्टर से कार्बन का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होती है, फिर भी हम कम्यूटेटर पर कार्बन का ब्रश ही क्यों लगाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश जब आपस में घर्षण करता है, उस स्थिति में कार्बन हीट होता है। जब कार्बन जब हीट जब होगा, जितने अधिक कम टेम्परेचर कार्बन का बढ़ेगा उतने उसका रेजिस्टेंस कमते जाता है और करंट अच्छा निकलता है। और मेटल जो में जो है कॉपर हो गए, उसका सीधे इसे विपरीत है। जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसकी हाई होती जाती है, और कार्बन का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस कमते जाता है और वो अच्छा करंट निकालने लगता है। इसलिए घर्षण की जगह पर है, इसलिए यहां पर कार्बन ब्रश ही लगाया जाता है। ब्रश लीड, एक ब्रश लीड जोड़ने के लिए लगा होता है। रॉकेट प्लेट, एक उसमें रॉकेट प्लेट होता है। इंड कवर, एक साइड से इंड कवर भी होता है। बेरिंग, उसको शाफ्ट को नाचने के लिए, घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए, तो सही से वह घूम सके उसके लिए एक बेरिंग भी लगाया जाता है। शाफ्ट एंड पुल्ली, शाफ्ट एंड पुल्ली, शाफ्ट भी है और उसके साथ एक पुल्ली है जो प्राइमरी सोर्स उसको देने के लिए, एक पुल्ली से उसको प्राइमरी
पुलिस से प्राइमरी सोर्स को उसको कबूल कर दिया जाता है। कूलिंग फैन उस जनरेटर को, मशीन के भीतरी भाग को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग फैन की जरूरत पड़ता है। बेड प्लेट, उसको फाउंडेशन स्थिर रखने के लिए एक बेड प्लेट की भी जरूरत पड़ता है। और आई बोल्ट हाउस मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक ऊपर आई बोल्ट लगा होता है और एक टर्मिनल बॉक्स जो आपको अंदर से कनेक्शन, इनपुट और आउटपुट जो भी हो, जनरेटर में तो सिर्फ आउटपुट होती है, इनपुट नहीं होती है, वो आउटपुट प्रदान करता है क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स से उसको मूवमेंट नचाकर उसको करंट तैयार किया जाता है। तो उस टर्मिनल पर कसने के लिए एक टर्मिनल बॉक्स लगा होता है। तो देखिए इसका मुख्य पार्ट्स कैसा कैसा होता है। देखिए ये आपका ये मोटर हो गया, बेड प्लेट हो गया, नीचे का बेस, देखें मोटर का कुछ पार्ट्स मैं बना के दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा आपको सात घोड़ा, ये हो जाएंगे आपको बॉडी, ये जो क्या है बॉडी है, इसके ऊपर एक आर्मेचर कोर, ये जो आएगा आर्मेचर कोर। देखिए एक फील्ड बनेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, चार पोल, एक मैं यहाँ पोल लगा देता हूं, इसमें आपका क्वाइल बंधा रहेगा टू में, क्वाइल फील्ड क्वाइल, ये फील्ड क्वाइल हो गया। ये चारों जो है आपको फील्ड क्वाइल, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है कम्यूटेटर, ये आपको ये आपको जो भाग जो दिखाई जो दे रहा है यहाँ से, ये आपका कम्यूटेटर
भाग जो दिखाई देगा, एक यहां, ये जो दिखाई दे रहा है जो आपको हाई बोल्ट हुक जो टांगने के लिए, ये आपका जो हो जाएगा होल, जो इसके जो अंदर जो देखिए ये आपको ये जो आपको जो है पथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, ये जो है ये आपका ये जो बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो दिखाई दे रहा है, तो यही जो पार्ट्स मैंने जो बतलाया है वो पार्ट्स इसमें ये लगे हुए होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन बताऊंगा, और आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।